नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी वापसी या फिर महागठबंधन व भारतीय जनता पार्टी को उठा फेंकने में होगा कामयाब? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों सर्वे करने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सभी जिले वाइज बताएंगे कि कहां से किस जिले में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम कार्बी आंगलों की। पश्चिम कार्बी आंगलों में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, यहाँ से 1 सीट एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, यहाँ से 1 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर तिनसुकिया की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट मन्ने के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 11 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 6, महागठबंधन के खाते में 6 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दक्षिण सलमरा की बात करें तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सोनीतपुर की बात कर ले तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, यहाँ से 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 18 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 8, महागठबंधन के खाते में 10 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर शिवसागर की बात कर ले तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 25 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 12, महागठबंधन के खाते में 13 सीटें तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, यहाँ से 4 सीट एनडीए, 3 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 36 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 18, महागठबंधन के खाते में 17 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात कर ले तो माजुली में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है तथा यहाँ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार जीत रहे हैं। वहीं पर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 41 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 21, महागठबंधन के खाते में 19 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों कोकराझार की बात कर ले तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। करीमगंज की बात कर ले तो करीमगंज में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 49 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 24, महागठबंधन के खाते में 24 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कार्बी आंगलों की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ से 1 सीट एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 58 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 28, महागठबंधन के खाते में 29 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात करें तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जोराहट की बात करते तो जोराहट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 67 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 33, महागठबंधन के खाते में भी 33 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों होजाई की बात कर ले तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हेलाकांडी की बात करें तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 73 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 37, महागठबंधन के खाते में 35 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों गोलाघाट की बात कर ले तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में भी विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 81 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 42, महागठबंधन के खाते में 37 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों दिमासाव की बात कर ले तो दिमासाव में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है, इस 1 सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 89 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से एनडीए के खाते में 47, महागठबंधन के खाते में 40 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धुबरी की बात कर ले तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों धेमाजी की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ से 1 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 96 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 51, महागठबंधन के खाते में 43 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों द्रांग की बात कर ले तो द्रांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों चिरांग की बात करें तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की कुल 102 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 54, महागठबंधन के खाते में 46 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों चराईदेवो की बात करें तो चराईदेवो में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, ये दोनों सीटें ही एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कछार की बात कर ले तो कछार में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों अब तक हमने असम की 111 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 60, महागठबंधन के खाते में 49 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बोगईगांव की बात करें तो बोगईगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ चौरेली की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 117 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 64, महागठबंधन के खाते में 51 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बारपेटा की बात कर ले तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बक्सा की बात करते हैं तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 68 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस के सहयोगी दल तथा कांग्रेस की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अन्य की बात करते हैं तो अन्य के में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से एजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आपके अनुसार अब की 12 में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।